धुरंधर 2 इतनी लंबी मूवी है कि लगता है बंदा मंगल को सिनेमा में दाखिल हुआ और बुध को निकला। देखने वालों की दिलचस्पी फिल्म में ये नहीं थी कि आगे क्या होगा, ये थी कि इंटरवल कब होगा। इस हिसाब से धुरंधर 2 का नाम सिर्फ धुरंधर 2 नहीं, टू मच होना चाहिए। इतनी लंबी फिल्म थी कि सेकंड हाफ तक पहुंचते पहुंचते खुद रणवीर सिंह भूल गए कि उसे बदला किससे लेना था। सुना है इंडियन डॉक्टर ब्लैडर के टेस्ट के लिए आजकल मरीज लेबॉर्टरी नहीं भेजते, उसे धुरंधर 2 देखने भेजते हैं। इसीलिए लोग इंटरवल में पॉपकॉर्न नहीं कॉर्नर ढूंढते हैं। ये फिल्म उन सिनेमा में ज्यादा चली जहां जहां कुर्सियां बेड बन सकती हैं। फिल्म इतनी लंबी है कि नेटफ्लिक्स भी 3-3 बार पूछता है, आर यू स्टिल वॉचिंग? इस फिल्म का डिस्क्लेमर ये होना चाहिए था, इस फिल्म की शूटिंग में किसी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और किसी इंसान को छोड़ा नहीं गया। फिल्म में हर तरफ इतना खून है कि बंदे को बार बार चेक करना पड़ता है कि उसका अपना खून तो कम नहीं हो रहा। फिल्म में एक्शन सीन इतने कत्लो गारत वाले थे कि सेकंड हाफ तक पहुंचते पहुंचते लगने लगा हीरो मूवी नहीं कर रहा, अपने लिए गोश्त की दुकान खोलने की ट्रेनिंग ले रहा है। आदित्य धर ने एक्शन डायरेक्ट नहीं किया, उसने कसाईयों का ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया है। फिल्म का डिस्क्लेमर है, ये फिल्म हकीकी वाकयात पर मबनी है और उसके बाद एक भी वाकया ऐसा नहीं है जो हकीकत पर मबनी हो। ऐसे ही जैसे कोई सियासतदान स्टेज पर आकर कहे मैं आज सच बोलूंगा और फिर तकरीर शुरू कर दे। फिल्म का हकीकत से इतना ही ताल्लुक है जितना यूट्यूब के थंबनेल का वीडियो से। डिस्क्लेमर ये होना चाहिए था, फिल्म बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स दैट नेवर हैपेंड। फिल्म में एक ही रियल इवेंट था और वो था इंटरवल। फिल्म धुरंधर जब खत्म होती है तब ये समझ आती है कि फिल्म क्यों शुरू नहीं होनी चाहिए थी। इस फिल्म का सबसे बड़ा कमाल ये था कि धुरंधर 1 में जो खामियां थी, डायरेक्टर ने 2 में उन सब को मजीद अपग्रेड कर दिया। फिल्म में सब था, गाने, एक्शन, प्रोपेगेंडा, तशद्दुद, बस एक चीज नहीं थी, कहानी। फिल्म का नाम दी रिवेंज है, वाकई देखने वालों से वो रिवेंज ही लेती है। धुरंधर का असल दुश्मन पाकिस्तान नहीं था, वो एडिटिंग टेबल था जिस पर किसी ने काम ही नहीं किया। हीरो के बाल इतने लंबे थे, उसे देखकर लगा बालों का ऐड है। वो तो जब उसने बंदे मारने शुरू किए तो पता चला ये तो मोदी का ऐड है। डायरेक्टर को जिस किरदार की समझ ना आती उसे धमाके में उड़ा देता। असल में डायरेक्टर के पास फ्री में इतने बम आ गए थे कि उनको फोड़ते फोड़ते फिल्म इतनी लंबी हो गई कि उसके 2 हिस्से करने पड़े। 2 हिस्से भी इसलिए कि धमाके भी वक्फा मांग रहे थे। फिल्म में हर पाकिस्तानी को इंडिया का एजेंट दिखाया हुआ है। हमें तो लग रहा था उन्होंने कहना है जिस बोतल से आप पानी पी रहे हो और जिस गाय का दूध धो रहे हो वो भी राखी एजेंट है। रणवीर सिंह फिल्म में अंडर कवर एजेंट था और उसने अपनी सारी पर्सनैलिटी छुपाई हुई थी, इतना अंडर कवर था। रणवीर की फिल्म आर्क ये बनती है, सीन 1 में गुस्सा, सीन 100 में गुस्सा, इंटरवल में गुस्सा, एंड में गुस्सा। ये थी उसकी सारी एक्टिंग। वैसे भी रणवीर सिंह पर सिर्फ 2 मूड आते हैं, एक ओवर एक्टिंग का और एक उससे भी ऊपर का। लोग फिल्म में 4 घंटे बैठे देखते रहे कि कब कहानी आती है। उनको पता ही नहीं चला कि रणवीर सिंह ने शुरू में ही बंदों के साथ ही कहानी भी मार दी थी। फिल्म में दिखाया गया नवाज शरीफ हर कीमत पर हुकूमत चाहता है, हालांकि वो हुकूमत तो चाहता ही नहीं, वो तो बस मर्जी मरियम और मोटरवे चाहता है। इंडियन हुकूमत जब भी कोई गलती करे तो उसे सुधारने के लिए क्या करती है? फिल्म बनाती है। उसे पाकिस्तान से जंग जीतनी हो तो उसके लिए भी हमला नहीं करती, फिल्म बनाती है। क्योंकि उसके जितने अच्छे सिपाही और पायलट हैं वो सब फिल्मों में ही हैं, फौज में नहीं। बात तो सही है।
संजय दत्त फिल्म में चौधरी असलम बना। उसकी एक्टिंग से लगता है मुन्ना भाई को पुलिस की वर्दी पहना दी गई है। संजय दत्त स्लो मोशन में चलता और कभी कभी फिल्म आगे निकल जाती, वो स्लो पीछे आ रहा था। संजय दत्त को स्क्रिप्ट नहीं मिली, बस एक गन, बैकग्राउंड म्यूजिक और हाल में तालियां मिली। संजय दत्त तो कमरे में भी खुद बाद में जाता, पहले कमरे में उसका म्यूजिक जाता। रणवीर सिंह बलोच बना, मगर एक्सेंट से लगता है पंजाबी शादी का डीजे है। रणवीर सिंह की दाढ़ी की कहानी फिल्म की कहानी से लंबी है। अर्जुन रामपाल विलन है। विलन ऐसी सोई हुई आंखों वाला होगा, नींद तो आएगी। लंबी फिल्म थी इसलिए उसके सीन रखे, दरअसल देखने वालों के लिए ये सोने का वक्फा था। ना फिल्म की समझ आती है, ना इस बात की कि अगर धुरिंदर पाकिस्तान के खिलाफ थी तो फिर पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर वो टॉप ट्रेंड कैसे था। हो सकता है उसमें जितने कत्ल और मार धाड़ है, पाकिस्तानी उसे वीडियो गेम समझकर देख रहे हो। वैसे भी नेटफ्लिक्स इतने पैसे लेता है कि सिर्फ पैसे पूरे करने के लिए उसकी फिल्में और ड्रामे देखने पड़ते हैं, और धुरिंदर देखकर पाकिस्तानी अपने पैसे पूरे कर रहे हो। ये फिल्म सस्पेंस थ्रिलर थी, और इसका सबसे बड़ा सस्पेंस और थ्रिल फिल्म देखकर बाहर निकलो तो पता चलता है। वो ये था कि ये तो फिल्म थी ही नहीं, मोदी का 4 घंटे का ऐड था जिसे आपने पैसे देकर देखा। वाह क्या सीन है।